नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला शहर के ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए शिमला स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खरीदे गए 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये वाहन 5 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए हैं और इन्हें नगर निगम शिमला के विभिन्न वार्डों में तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन वाहनों से कचरे को निष्पादन क्षेत्र तक ले जाने की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम शिमला को 34 वाहनों में से 15 वाहन मिल चुके हैं और जल्द ही शेष वाहन भी उपलब्ध हो जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि कचरे के कुशल प्रबंधन और ट्रैकिंग के लिए इन वाहनों में जीपीएस की सुविधा भी है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक सुरेंद्र शौरी और नगर निगम महापौर सत्या कौंडल भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण व लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह मनस्वी की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने इस संक्रमण के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में महिला कल्याण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित सभी योजनाओं का विवरण प्रदान करती एक अलग जेंडर बजट स्टेटमेंट प्रस्तुत की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और आईटी प्रमुख वर्षा ठाकुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका तेजस्विनी का विमोचन भी किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत और मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आज विश्व जल दिवस है। ये दिवस स्वच्छ जल के महत्व और जल संसाधनों के कुशल व सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक सबके लिए पानी और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वर्ष की थीम है भूमिगत जल अदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार हर ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2019 में इस योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इधर विश्व जल दिवस के अवसर पर लाहौल स्पीति जल शक्ति विभाग द्वारा केंद्रीय विद्यालय केलंग में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद धीमान ने कहा कि जल की कमी का संकट भारत सहित कई अन्य देशों में एक विकट समस्या बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पानी को बचाना और सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वे आज कांगड़ा जिला के भनाला छिंज मेले के समापन अवसर पर लोगों को संबोधित कर रही थी। सरवीण चौधरी ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक सौहार्द के संवर्धन में अहम भूमिका निभाते हैं। बाद में उन्होंने भनाला में जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में एकमुश्त 50 रुपए की वृद्धि करने पर सरकार की कड़ी आलोचना की है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर के मूल्य में बढ़ोतरी से आम लोगों पर विपरीत असर पड़ेगा। राठौर ने सरकार से जनहित में रसोई गैस के मूल्य में जल्द कमी करने की मांग की है ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। उन्होंने शिमला शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पेयजल संकट पर भी चिंता जताई है।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।